वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व कि एक वर्टिकल कर्व आप फील्ड में कैसे सेट आउट करते हो ना, आज हम वो पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं एक लेक्चर डाल चुका जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू वर्टिकल कर्व था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व तो एक रॉ मेथड है। 3-4 मेथड्स आते हैं लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला मेथड है और इसमें एक फॉर्मुला निकल के आता है, लास्ट में हम करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने में। तो देखो शुरू करते हैं। देखो, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई द एक्सिस ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑर्डिनेट्स पासिंग थ्रू द बिगिनिंग ओ। हम कहते हैं कि एक ओ पर हमारा एक बिगिनिंग हो रहा है, एक वर्टिकल कर्व बिगिन कर रहा है, तो जिसके एक्सिस हमारा क्या है, ओ एक्स एंड ओ वाई। ओ ए यहाँ पे हमारा क्या, टेंजेंट हैविंग प्लस G1% स्लोप। ये आपको पता है ग्रेड्स होते हैं, ये आपको पहले लेक्चर में समझा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले वो देख ले फिर इस पर आए। तो देखो हमारा ये कर्व होता है, ठीक है, ओ क्यू बी। क्यू अभी हम नहीं लेते, ओ बी हमारा एक वर्टिकल कर्व है जिसका हमारा टेंजेंट जा रहा है ओ, जिसकी हमारी स्लोप क्या है प्लस G1%। तो प्लस का मतलब ये अपग्रेड स्लोप हो गया, मतलब ये हमारा ये इंक्रीजिंग स्लोप होगी। तो ए बी हमारे यहाँ पे आ गया टेंजेंट हैविंग माइनस G2% स्लोप। तो वही हमारा ए बी से हमारे यहाँ पे टेंजेंट निकलता है इस तरफ से, जिसकी स्लोप माइनस है, मतलब ये डाउनग्रेड स्लोप है। और क्यू हमारा क्या है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ पे हमारा क्यू एक एनी पॉइंट हमने वैसे ले लिया, लेट एक क्यू पॉइंट हमने यहाँ पे ले लिया जिसके ऑर्डिनेट्स हमारे एक्स कॉमा वाई हो गए। तो एक्स कॉमा वाई, ये आप ये आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। अब देखो, ड्रॉ पी क्यू आर। हमने एक पी क्यू आर लाइन बना लिया है, वर्टिकल लाइन थ्रू क्यू। जो हमने एक कोई भी पॉइंट लिया था ना, एक एनी पॉइंट लिया था क्यू पे, उस पे आपने कहा कि एक सीधी सीधी लाइन बना दो, ठीक है। वर्टिकल लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे, एक वर्टिकल लाइन आपने ऐसे बना दी पी क्यू आर, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे पूरी एक जो भी हमने पॉइंट लिया था उस पर बनानी है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं, जो पॉइंट लिया था उस पे। देखो तभी मैंने यहाँ पे लिखा थ्रू क्यू। अब देखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपको पता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने पहले लेक्चर में कर ली थी, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है। ये तो आपकी होती है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या होता है, इसको डिफरेंशिएट कर दो। देखो dy बाई डी एक्स, यहाँ पे स्लोप आए थे। देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे 2 नीचे आया, देखो 2ax प्लस बी, एक्स का हमारी 1 हो जाएगा, तो प्लस बी ये डिफरेंशिएट कर दिए। अब हम कहते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम कहते हैं सबसे पहले हम यहीं पे खड़े हैं, एक बार हम बिगनिंग पर खड़े हैं। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो देखो आपको पता है आपकी स्लोप यहाँ पे एक्स पे क्या है, एक्स जब 0 पे है आपको पता है आपकी स्लोप क्या है, प्लस G1%, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही प्लस G1 लिया, अभी हम परसेंटेज नहीं ले रहे यहाँ पे, तो प्लस G1 हमने यहाँ ले लिया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस G1। तो आपको पता है एक्स हम 0 पे खड़े, तो आपकी स्लोप क्या है यहाँ पे, तो G1 ही है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, तो यहाँ पे आपने G1 लगा दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्या हुआ इस इक्वेशन को लेते हुए। तो देखो देयरफॉर, अब ये जो हमने G1 यहाँ पे निकाला था ना, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम G1 ये हमने यहाँ पे रख दिया और x हमने यहाँ पे 0 डाला था, है ना। आप देख सकते हैं G1 हमने यहाँ पे रख दिया, तो क्या बना, देखो G1 इक्वल टू ए, यहाँ पे आपका 0 हो जाता है, x आपका 0 है प्लस b। तो यहाँ से आपका यही वाली इक्वेशन आ गई। तो G1 इक्वल टू ए, ब्रैकेट में आपका 0 आ गया प्लस b। तो यहाँ से हमारा क्या निकला, देखो b इक्वल टू G1, मतलब कि देखो ये तो पूरा 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, b इक्वल टू G1 हो गया। अब जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन थी, तो जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन थी तभी मैंने ब्लू पेन से लिखा हुआ है, देखो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे आपने वो वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू आप यहाँ पे सिंपली डाल दोगे, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाता है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस G1x। बस सिंपल आपने b की वैल्यू डाल दी, ठीक है। एक बार हमने ऐसी रख ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो आपने y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस G1x हमने ऐसे रख दी, हमने यहाँ पे ऐसे रख ली। तो देखो अब लेट करते हैं। देखो लेट पी क्यू इक्वल टू एच, जो कि आपका देखो पी क्यू इक्वल टू एच, मतलब कि ये वाली चीज, जो पी क्यू ये वाली चीज आप देख सकते हैं, जो हमारी पी क्यू इक्वल टू एच बनता है वो क्या है, हमारा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट क्यू ऑन द कर्व। तो आपको पता है देखो टेंजेंट है, वर्टिकल डिस्टेंस है पी क्यू, जो कि किस में, एक टेंजेंट में, और एक पॉइंट लिया था कर्व पर, ठीक है, वर्टिकल कर्व। और इससे हम क्या कह देते हैं, एक चीज टेंजेंट करेक्शन। तो हमने ट्रांजिशन कर्व में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था कि ये क्या होता है आपका टेंजेंट करेक्शन। तो देखो पी यू आपकी ये टेंजेंट करेक्शन है, तो इक्वल टू एच हमने ला दिया। अब देखो देयरफॉर पी क्यू यहाँ पे क्या है, देखो देयरफॉर पी क्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो पी आर माइनस क्यू आर, वही मैंने यहाँ पे देखो पी क्यू इक्वल टू पी आर माइनस क्यू आर। अब ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे पी आर की वैल्यू फाइंड करना, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो पी आर वैसे ही डेरिवेशन कहीं भी आती नहीं, मतलब कि आप सेट आउट वर्टिकल कर्व आ भी जाता है, नहीं भी बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन मोस्टली इस पर क्वेश्चन ही आता है, सेटिंग आउट वर्टिकल कर्व पर क्वेश्चन आता है, वो हम लास्ट में करेंगे सारी थ्योरी करने के बाद। देखो अब इसमें क्या था, देखो अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे पी क्यू आर, ये सॉरी पी ओ आर ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो इसमें आपकी पी आर क्या निकल जाएगी, G1x। तो यहीं पे हमने G1x ले दी, और क्यू आर यहाँ पे क्या हो गया, y हो गया, ठीक है। यहाँ से अब देखो पी क्यू इजकल टू एच इजकल टू यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो ये वन वैल्यूज हमने इसमें डाल दी, देखो ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी, ये वाली वैल्यू इसमें डाल दी। देखो G1x माइनस वाई, G1x माइनस वाई, ठीक है। ये तो आप समझ गए ना ये चीज क्या बनी। तो ये तो आपका नॉर्मल यहाँ से निकल गया, पी आर हमने G1x ले लिया, क्यू आर आपका यहाँ पे वाई था, क्यू आर यहाँ पे वाई कैसे, देखो आप ऑर्डिनेट देख रहे हैं ना, एक्स कॉमा वाई था, तो यहाँ पे आप खड़े हो तो इसकी क्या आएगा, ये देखो क्यू आर पूरा यहाँ पे वाई हुआ ना, यहाँ से आपका वाई डिस्टेंस पे होता है, तो ये भी हमारा वाई हुआ,
तो हमारा y यहाँ पे ऐसे हो गया क्यू आर, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, इस क्वेश्चन को देखते हो क्या कर सकते हैं। और तो देखो ऑल्सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस g1x, तो ये क्वेश्चन हमने पहले फाइंड किया, तो अभी मैंने कहा था एक बार यहीं पे रखते हैं, शायद काम आए, तो वो काम अब आएगी। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस g1x यहाँ पे है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे हमने देखो g1x यहीं पे रखा, y हम इधर ले, y हम इधर ले, ये हम इधर ले गए, तो क्या बनेगा, देखो g1x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस में हो जाएगा, ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस में, g1x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये चीज ऐसे होगी। अब देखो हैंस h इज इक्वल टू, देखो हैंस h इज इक्वल टू g1x माइनस वाई, जो कि हमने यहाँ से निकाला, देखो h इक्वल टू g1x माइनस वाई, और ये भी इसके इक्वल है, ये भी तो वही है g1x माइनस वाई, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस ए एक्स स्क्वायर था, तो वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया माइनस ए एक्स स्क्वायर, तो वही वाली बात होगी। देखो ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू सी, ये वाली बात हमने यहाँ पे करी है चीज। तो हैंस एच इज इक्वल टू g1x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, जिससे कि हमने इसको एक बार हमने इसको क्या कर दिया कि चलो एक बार इसको कांस्टेंट वैसे ही ले लेते हैं, सी एक्स स्क्वायर ले लिया एक बार, एच इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो यार आपने नॉर्मल निकाल दी कि कोई भी आपके पास एक्स डिस्टेंस पर हुआ, है ना, मतलब कि एक्स, अगर मैं आपको बताऊं ना, इसका क्या मतलब, एक तरह का ना पैग इंटरवल पर चल रहे हो, चेन्स पर चल रहे हो, या फिर आप ऐसे ले लो कि मतलब कि आपके जैसे, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, यहाँ पे आपको समझाता हूं, देखो आपका एक कर्व है, ठीक है, आपके स्टेशन यहाँ पे कितना लग रहा है पैग इंटरवल, 1 2 3 4 ऐसे लग रहा है, 20 मीटर की चेन पे कहते हैं, 20 मीटर की, तो ये 20 मीटर हो गया, ये भी आपको 20 मीटर हो गया, ये भी आपको 20 मीटर हो, तो एक एक एक्स आ गया, इस पॉइंट के लिए ये वाला एक्स है, इस पॉइंट से फिर यहाँ तक के लिए ये पूरा एक्स है, फिर यहाँ से पूरा एक्स है, तो ये वाला हम चीज कर रहे हैं। तो ये 20 जो भी आपका पॉइंट मैंने लिया है ना अभी एक क्यू पर, ये जो क्यू लिया तो पैग इंटरवल की तरह लिया, तो जिसका एक्स डिस्टेंस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमारा था, तो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या कर दिया, एक रैंडम ले लिया कांस्टेंट की, चलो सी एक्स स्क्वायर हमने ऐसे एक बार कांस्टेंट ले लिया कि माइनस ए इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, ऐसे हमने कर दिया, मतलब ये देखो माइनस ए हमारा यहाँ पे सी हो जाता है, तो यहाँ पे हमने सी एक्स स्क्वायर लिया। अब ये तो हमने यार नॉर्मल एक्स के लिए निकाल दी ना, ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली क्वेश्चन तो हमने नॉर्मल एक्स के लिए निकाल दी, लेकिन हमें तो यूनिवर्सल ही चाहिए, ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला हो, मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ, कुछ भी हो, तो आप उसमें पुट कर सके। ये तो हमारी नॉर्मल एक्स के लिए है, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं कि नॉर्मल इक्वेशन हम पूरी दे देते हैं, और एच इज इक्वल टू के एन स्क्वायर, ठीक है। सी को भी हमने के कर दिया, अभी हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन अभी मैं एन बताता हूँ आपको, क्या देखो एन स्क्वायर, तो और एच इज इक्वल टू के एन स्क्वायर, वेयर एन इज काउंटिंग फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द कर्व, ठीक है, बिगिनिंग ओ ऑफ द कर्व। तो यहाँ से आपको समझ आ गया, देखो बिगिनिंग से ले लिया, अब हमने देखो ओ से ले लिया, तभी मैंने आपको यहाँ से समझाया था, देखो ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ही, तभी मैंने आपको समझाया था बिगिनिंग से ले रहे हैं, अब हम बिगिनिंग से ऐसे ले रहे हैं, और नंबर आता है ये, ठीक है ना, नंबर आएंगे ये, जैसे 1 हो गए, 2 3 4 5 6 7, जितने भी है उतने आपके नंबर आते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे समझो पूरा एक वर्टिकल कर्व है, कितने में 34 चेंज लगी है, ठीक है, 34 चेंज, तो आपका एन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 34 चेंज आ गया, ठीक है, ये आपकी ये चीज आ जाती है। तो एच इज टू के एन स्क्वायर, तो ये हमारा अब नॉर्मल फॉर्मूला हो गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो सी टी एम, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही होना चाहिए। देखो इसके बिना आप वर्टिकल कर्व कर ही नहीं सकते। देखो दूसरे लेक्चर में ये चीज आ गई, बहुत मुश्किल है, मतलब कि बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। 10, अब हम कहते हैं इस इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं, देखो 10, द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन अ वर्टिकल कर्व एंड टेंजेंट टू इट वेरीज एज द स्क्वायर। देखो कैसे वेरी करता है हमारा ये डिस्टेंस, तो यही हो गया पी क्यू, जो हमने पी क्यू इक्वल टू एच ही तो था हमारा, तो वही यहाँ पे लिखा था, डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द वर्टिकल कर्व एंड टेंजेंट टू इट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देखो ये है, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे हमारा पता ना, आपको पता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे होता है, तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है ना, ये इसका स्क्वायर कर दिया, बस वही तो हमने यहाँ पे करा। तो एक्स स्क्वायर, ये अगर हम एक्स की वाली वैल्यूज में लेके चले तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो वैसे एन स्क्वायर है, जो कि आपको नॉर्मली यूनिवर्सल इक्वेशन में बना दी। तो एज द स्क्वायर ऑफ इट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे एक्स था, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकली, हमने यूनिवर्सल ले ली एच इक्वल टू के एन स्क्वायर, जो कि बहुत इजीली मैंने आपको बता भी दिया कैसे कैसे आई है। देखो वैसे बहुत मुश्किल है, मतलब कि बहुत थोड़ा सा रेयर ही है कि आपको एक क्वेश्चन आए कि हाँ भाई ये ड्राइव कर दो कि वर्टिकल कर्व कैसे सेट आउट होता है, बहुत मुश्किल ही आता है। वैसे नॉर्मली वर्टिकल कर्व पे क्वेश्चन ही पूरा अच्छे से आता है, जिसमें आपको ये वाली वैल्यू यूज होती है, ठीक है। तो वही हम क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, ठीक है। अब ये चीज तो होगी, अब आप पूछोगे सर ये के का क्या मतलब हुआ, अब आप के की वैल्यू भी तो बताओ कैसे फाइंड करोगे, है ना, ये एच इक्वल टू के, अब ये कैसे आया हमारा, तो वही मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है, तो देखते हैं अब आगे। तो देखो k की वैल्यू देखो कैसे आती है, अब देखो e1 माइनस ई2 बाई 4n। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज आ गई सर, ना ही आपने अभी हमने e1 पढ़ाया, ना ही आपने स्मॉल n पढ़ाया, तो अभी क्या होता है देखो, अभी मैं आराम से समझाऊंगा। देखो वेयर, देखो 2n, यहाँ पे देखो 2n की बात हो रही है, देखो ये 2n, अभी मैं समझाता हूँ क्या है। देखो टोटल नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स ईच ऑफ लेंथ एल ऑन ईच साइड ऑफ द एपेक्स। देखो ईच साइड ऑफ द एपेक्स की बात आ गई ना, और टोटल नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स, तभी मैंने 2n लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, शायद ही आपको कोई बताए
कि वैसे तो आपको हमेशा कैसे कह देंगे, जैसे समझो एक अगर मैं बताऊं आपको, ये एक वर्टिकल कर्व है, ठीक है। अब आपको स्मॉल एन निकालना है तो पता है क्या वहां पे तो आपको सिंपल कह देंगे यार 34 चेंज आई तो एक साइड पे कितनी होगी 17 होगी, लेकिन आपको ये बताएगा कौन कि ये स्मॉल एन है, ये चीज बताएगा कौन, तो वो ये चीज बता देगी, ठीक है। जब भी आपको अगर कंफ्यूज ना होना हो आपको, मैं एक क्वेश्चन बुक्स में वैसे ही ऐसे क्वेश्चन आता है, ये वो कहेंगे कि टोटल चेंज कितनी है 34 चेंज है, ठीक है भाई। तो कहेंगे कि लेंथ ऑफ मतलब कि ये चेंज एक साइड पे कितनी है, तो सीधा सिंपल कह देंगे कि आपको 34/2 17 चेंज होगी, लेकिन आपको समझ ही नहीं आएगा कि एन है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे 2n लिखा है कि मतलब कि जैसे टोटल नंबर देखो, टोटल नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आ गई, मतलब कि अगर आप समझो कि 2n इक्वल टोटल नंबर 34 आ गई, तो यहाँ पे n कितना आ गया 17 आ गया, तो इस चीज के लिए मैंने ये चीज लिखी है 2n। और ये जो ये आपका k आता है ना, ये भी एक फॉर्मूला से डिराइव ही होता है, लेकिन उसकी डेरिवेशन आपको कहीं नहीं आती, वो सिर्फ एक k की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आता है, तो वो आपको कहीं नहीं कोई नहीं पूछेगा, तो सिंपल आपने वो टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं क्यों, तो आप सीधा k की वैल्यू याद कर लो, ठीक है। k की वैल्यू बहुत ईजी है, e1 माइनस e2 डिवाइड बाय 4n, तो ये तो आपको समझ आ गया ना 2n। तो अब जब हम क्वेश्चन करना उसमें मैं आपको बताऊंगा, उसमें हम ये निकालते हैं कि 34 चेंज आती है, उसमें से हमारी 17 यूज होती है, तो 17 वो इस फॉर्मूले में बढ़ जाएगी, ये n में अब बढ़ जाएगा, n इक्वल टू 17, ठीक है। अब आप पूछोगे सर e1 और e2 क्या रह गया, अब हम देखते हैं, देखो e1 एंड e2 क्या है यहाँ पे, कॉरेस्पॉन्डिंग राइजेस और फॉल्स पर कोड लेंथ एल, मतलब कि देखो कॉरेस्पॉन्डिंग राइजेस और फॉल्स मतलब राइज और फॉल्स मतलब ग्रेड्स हो गए, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे वैसे G1 G2 आने है, लेकिन मैं लिख देता हूँ G1 G2 ग्रेड्स ऑफ द टू टेनेट्स, तो जैसे दो टेनेट्स है इनके ग्रेड्स आपको पता है, यहाँ पे जैसे प्लस G1 आ गया, यहाँ पे माइनस G2 आ गया, तो मतलब कि राइज और फॉल तो कुछ भी होता है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग राइज और फॉल्स पर कॉर्ड लेंथ एल। अब देखो E1 E2 कैसे निकलता है, अब मैं बताता हूँ देखो आपको कैसे निकलता है, ये मैं अभी बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन आए, लगता है कि अगर आप समझो कि आपने क्वेश्चन देखना भी नहीं, आपको सिर्फ आपको थ्योरी ही देखनी है, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी कि बस आपको पता चल जाएगी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, और आपको आगे क्वेश्चन ना भी देखो ना फिर भी आराम से कर सकते हो क्वेश्चन। तो देखो अब कैसे होगा, देखो हमने कहा कि यार एक G1 है, हमने कहा कि G1% है, ये प्लस G1 में, ठीक है, प्लस G1 जो कि आपका पर 20 मीटर चेन है, चेन लेंथ है, पर देखो कॉर्ड लेंथ आ गई वही चेन लेंथ आ गई, देखो G1% प्लस G1% पर 20 मीटर चेन लेंथ, तो ये आपका आ गया, एक आपका आ जाएगा देखो माइनस G2% पर 20 मीटर चेन लेंथ, पर 20 मीटर चेन हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो अब ये तो आ गया G1 G2 आ गया, अब हमने कहा था देखो E1 E2 क्या कॉरेस्पॉन्डिंग राइजेस और फॉल्स पर कोड लेंथ एल, कॉरेस्पॉन्डिंग राइज और फॉल के लिए कैसे आएगा, देखो E1 अब यहाँ पे क्या आएगा, देखो E1 यहाँ पे आएगा प्लस G1 इनटू में देखो आपको क्या आएगा पर कॉर्ड लेंथ आया तो मतलब इनटू में 20, आपकी जो कॉर्ड लेंथ की लेंथ थी, ठीक है। अब देखो G1% था तो डिवाइड बाय आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ रहा है ना E1 हमारा ये कैसे निकला, और फिर इसी तरह हमारा देखो कैसे निकलता है माइनस G2 के लिए, देखो अब यहाँ पे हमारा E2 क्या आएगा, देखो E2 इजिकल टू देखो माइनस G2 बाय परसेंट का आपको 100 इंटू में पर कॉर्ड लेंथ एल, एल आपके यहाँ पे क्या 20, तो यहाँ पे आपको आएगा 20, लेकिन अब देखो अब इसमें वही चीज है कि जो आपने मैंने आपको ग्रेड में बताया था, माइनस इनके साइंस नहीं छोड़ने, माइनस प्लस इनके साइन छोड़ने ही नहीं आपको, तो प्लस G1 में रखना माइनस G2 में रखना, ठीक है, कि मतलब इसका आंसर देखो किस में आएगा प्लस में आएगा, इसका आंसर आपका आएगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये याद तो आप रखना ही रखना ये चीज, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ 0 से 0, यहाँ पे आपका 5, तो यहाँ पे आ गया G1/5, यहाँ पे माइनस G2/5, ठीक है, यहाँ पे ऐसे माइनस G2/5, ठीक है। अब आपको ये चीज याद ही रखनी है हमेशा कि माइनस प्लस साइन आपको नहीं छोड़ने इनके, ठीक है, ना ही आपको ग्रेड में छोड़ने, ना ही आपने E1 E2 में छोड़ने, ठीक है। अब आपको देखो E1 E2 भी आ गया, आपको मैंने n भी समझा दिया, तो आप सिंपल k की वैल्यू निकाल सकते हो, तो k इक्वल टू E1 माइनस E2 डिवाइड बाय 4n, ठीक है। अब आप ये आराम से निकाल सकते हो, और k की वैल्यू जब आपने निकाल दी तो आप सिंपली किस में वैल्यू पुट कर सकते हो, अपनी जो इक्वेशन थी ये वाली जो कि हमारी सेटिंग आउट वर्टिकल कर्व के लिए थी, h इक्वल टू kn स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें k की वैल्यू डाल सकते हो, n की आपको मैंने बताई दी है कि नंबर ऑफ काउंट करना, जैसे अब इसमें कितना आता है पूरा 34 आता है, ठीक है। तो पर इसमें कैसे डलती है मैं बताता हूँ, देखो इसमें ना एक एक करके हम वैल्यू निकालते जाते हैं, एक एक करके ये हमारी प्रोजेक्शन ऐसे निकल जाती है, टेंजेंट करेक्शन ऐसे ऐसे हमारी निकलती जाती है सारी, ऐसे बनता है ना हमारा, तो ऐसे ऐसे करके एक एक निकलती जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, पहले हम कहेंगे फर्स्ट स्टेशन पर खड़े हैं, तो मतलब कि n इजकल टू 1, ठीक है, वैल्यू तो k की ये सारी सेम रहेंगी, तो उसके बाद आता है देखो n इजकल टू 2, उसके बाद आता है n इजकल टू 3, फिर आता है n इजकल टू 4, जब तक आपका पहुंचते नहीं, मतलब कि अगर आपके लेट n इजकल 34 है तो आपको 34 तक की सारी वैल्यूज निकालनी होती है टेबल में पूरा एक अच्छे से, वो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे, चलो अभी क्यों हम यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो k इक्वल टू E1 माइनस E2/4n, यहाँ पे आपने k की वैल्यू निकाल ली, उसका इसमें वैल्यू भरी तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आपका ये होता है, जब आप क्वेश्चन में करोगे ना आपको और अच्छे से क्लियर, लेकिन ये थ्योरी बस इतनी थी इसके लिए वर्टिकल कर्व की सेट आउट करने में,
तो ये था पूरा आज का लेक्चर सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व। तो देखो अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ आया ना, मैं कह रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं समझ आया, 0% समझ आया, लेकिन बस एक क्वेश्चन देख लेना जो कि मैं आपको लास्ट में कराऊंगा थ्योरी के। अभी 4 वीडियोस अभी इस पे और आएंगी, क्योंकि अभी भी इस पे पार्ट्स कुछ करने रहते हैं, अभी साइड डिस्टेंस निकालना होता है इसमें, तो अभी वो आएगा। तो बस इस पर एक क्वेश्चन देख लेना लास्ट में मैं कराऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, तो मतलब कि आपका ये सेटिंग आउट ऑफ वर्टिकल कर्व आपका पूरा क्लियर हो गया, वर्टिकल कर्व भी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सिविल साई को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।